मानसून सत्र का तीसरा दिन भी कहीं न कहीं नाकाम होता नज़र आया है। कई मुद्दे उठने वाले थे, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष एकदम कटाक्ष करता नज़र आ रहा है, जिसके चलते जो मानसून सत्र है, तो पूरी तरह से अच्छे से नहीं चल पा रहा है। जिसके ऊपर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बागपत के सांसद राजकुमार सांगवान जी हैं। इनसे जुड़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आरएलडी के सांसद है ये, एनडीए का एक घटक दल है। तो जो चर्चा चल रही है, जो विपक्ष है एकदम लगातार धुआंधार तरीके से कटाक्ष कर रहा है, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? जुड़ते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है विपक्ष की क्या मंशा है जो लगातार 3 दिन से दोनों सदनों को स्थगित कर दिया जा रहा है? 6-6 मिनट की बैठकें हो पा रही है। देखिए, विपक्ष भी चर्चाओं से भागना चाह रहा है और वो विपक्ष चर्चाओं से भाग रहा है, वो मुद्दों से भाग रहा है। सदन चलेगा तो उसमें अपने विषय रखें। स्पीकर साहब ने कहा कि भाई आप सदन चलने दें और जो आपके विषय हैं, जो मुद्दे हैं, जो चाहते हैं अपना विषय अपना सदन में रखो, उसमें चर्चा में भाग लो। जब जब सदन चलेगा तभी तो चर्चा होगी। अब वो सब सदन को चलने ही नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो खुद नहीं चाहते कि हम चर्चा हो किसी विषय पे और चर्चा हो के सब लोग उसको देखें। वो चर्चा भी नहीं चाहते हैं, वो सदन ना चले और किसी तरह बाधित रहे, उसी के लिए वो हंगामा करते रहते हैं। आप बड़ी मुश्किल से जब इतना हमारी 21 बैठकें होनी है सदन की, 21 बैठकों में 3 दिन चले, हंगामे के भीड़ चढ़ गया पूरा। सदन चलता ही नहीं है, वो सदन शुरू होता है तभी हंगामा हो जाता है और वो स्थगित करना पड़ रहा है, एडजोर्न करना पड़ रहा है। तो विपक्ष खुद लोकसभा की कार्रवाई को बाधित करने पर आमादा है। वो नहीं चाहता जनता के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो, जो देश के हितों के मुद्दे हैं, जो विषय हैं, जो बिल आने हैं, उन पर चर्चा हो के बिल पास हो, बिल पे चर्चा हो, बिल पे बहस हो और जो देश के विकास के लिए जो आम जनता के मुद्दे हैं जिन पे बिल लाया गया है उन पे काम हो। विपक्ष उनमें ही बाधा पहुंचाने का काम कर रहा है। करोड़ों रुपया खर्च होता है जब सदन चलता है और एक सांसद को कितना वोट लोग इस उम्मीद से देते हैं कि हम इनको वोट दे रहे हैं, ये चुनने के बाद में सदन में जाएंगे और हमारे विषय जो देश के विकास के मुद्दे हैं, राष्ट्र के निर्माण के मुद्दे हैं, आम जनता से जुड़े जो उनके हितों के मुद्दे हैं, उनको सदन में रखेंगे और सदन में उस पर चर्चा होने के बाद उस पर आगे सरकार काम करने पे आगे बढ़ेगी। लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही उनमें हंगामा शुरू कर देते हैं और सदन स्थगित करना पड़ रहा है। 3 दिन हो गए। अच्छा, अभी समाजवादी पार्टी के नेता अपने पूरे सांसदों को लेकर पार्लियामेंट के पास जो एक मस्जिद है वहां गए, मजार पे। वहां पे उन्होंने मीटिंग करी लोगों के साथ। लोग उस पे जमकर ट्रोल कर रहे हैं। समाजवाद को नमाजवाद का नाम दिया जा रहा है। और इससे पहले कुछ तस्वीरें आई थी, अखिलेश यादव एक धर्म गुरु से कुछ सवाल करते नजर आ रहे थे। इस पे लगातार कटाक्ष किया जा रहा है उनके ऊपर। समाजवाद को नमाजवाद कहा जा रहा है। इस पे आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो कल हुआ है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता मैं नहीं समझता। इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्यों ऐसा काम किया गया और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बैठक तो जहाँ बैठकों के स्थान होते हैं, बैठक तो वहीं पर होती हैं और ये तो हमारा धार्मिक स्थल है और जिनका धार्मिक स्थल है, जिनके पूजा के लिए, जिनके नमाज के लिए, वहाँ वही लोग जाकर अपनी नमाज पढ़ते हैं, अपने उनको वो करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि उद्देश्य क्या रहा होगा। और ना बैठक के वो स्थान है, ना आम लोगों से मिलने का स्थान है, ना उसमें दूसरे लोग जाते हैं। वो लोग जाते हैं जिनको नमाज पढ़ने का ज्ञान हो तो जाए, चाहे उसमें नमाज पढ़ने का ज्ञान किसी को भी हो। तो जब एक धर्म का धार्मिक स्थल है तो वहाँ पे वही लोग जाएंगे अपने धर्म के। मुझे नहीं समझ पा रहा कि ये कदम क्यों उठाया गया और ये इसके पीछे क्या है, किस बहस को नया जन्म देना चाह रहे हैं, ना मुझे इस चीज़ की मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन जो भी कुछ है, राजनीति में बहुत संयम के साथ काम करने चाहिए। राजनीति में हमेशा ऐसे काम करने चाहिए कि जो बिना वजह के कोई विषय और मुद्दे ना बने, उनमें उनकी तरफ आप राजनीतिक लोगों को चलना चाहिए, मेरा तो मानना है। अच्छा सर, आप यूपी के सांसद हैं। यूपी में एक फॉर्मूला चलता है समाजवादी पार्टी का, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विरोधी भाजपा को कहा जाता है, एनडीए को कहा जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे पीडीए, कैसे एनडीए को उसका विरोधी कैसे कहा जाता है। मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ इस बात को। क्या क्या पीडीए का ताल्लुक एक राजनीतिक दल
से उसका ताल्लुक है कैसे, वो कैसे सबके हितों की बात कर सकते हैं। केंद्र में सरकार एनडीए की है, प्रदेश में सरकार एनडीए की है, आम जनता के हितों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, आम जनता के हितों के लिए देश की सरकार काम कर रही है। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कैसे जातियों में बांटकर जातियों की बात को जोड़कर कैसे पीडीए बना दिया, और पीडीए के हितों का कहाँ उन पे कुठाराघात हो रहा है, कहाँ सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है, कहाँ उनके हितों की अनदेखी कर रही है। सरकार तो पूरा काम कर रही है और सब लोग साथ हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सरकार इस मुद्दे को, इस नारे को लेकर चल रही है, आगे बढ़ रही है। तो अब पता नहीं वो अपना दे रहे हैं, अपना लेके आ जाते हैं, नई चीज लेके आ जाते हैं। ये तो उनको भी पता है कि जो राजनीतिक दल हैं वो जातियों के साथ जुड़े हैं, और ये सवाल कभी भी राजनीति में जातियों का नहीं होना चाहिए। आम वर्गों का, सभी वर्गों का की चिंताएं होनी चाहिए, सभी वर्गों की बात होनी चाहिए, और सभी वर्गों के हितों पर अगर सरकार जिनकी बनती है उनकी बनी हो पहले, तो काम तो उन्हीं का करना चाहिए कि आप सबके लिए काम करेंगे। सवाल ये नहीं कि पीढ़ियां करेंगे। अब सरकार है, इस समय उत्तर प्रदेश में हो, देश में हो, ये सबके लिए काम कर रही है, आम जनता के लिए काम कर रही है। कोई वर्ग, जाति, धर्म, मजहब को देखकर काम नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। सरकार ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और यहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अच्छा, यूपी में एक नया फरमान आया है, स्कूलों को बंद करने की बात की जा रही है पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग। प्राइमरी स्कूलों पे ताले लग रहे हैं। इस पर भी विपक्ष पूरा कटाक्ष कर रहा है कि बच्चों से एक मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, छोटे बच्चों से, जो स्कूलों को लगातार बंद करने का नया फरमान आया है। क्या आप इस फरमान को आप किस प्रकार से देख रहे हैं सर? एक्चुअल में उसके बारे में जो विपक्ष है, जो उसका प्रचार कर रहा है, वो दुष्प्रचार, वो जिस तरह से उसको परोसना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, उसका वो स्वरूप नहीं है उन चीज़ों का। जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, जहाँ जिन स्कूलों में मात्र 2 से 5 और 10 तक बच्चे हैं, उन बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अब 10 बच्चों पर स्कूल कैसे चलाया जा सकता है, उस बिल्डिंग को मेंटेन करना, वहाँ पे शिक्षक रखना है, और एक शिक्षक 2 शिक्षक मात्र 10 बच्चों के लिए 2 शिक्षक रखेंगे स्कूल चलाने के लिए। तो आप ये बताओ कैसे हम प्रगति कर सकते हैं, कैसे हम शिक्षा में बेहतर काम कर सकते हैं। बेहतर काम तो तभी होगा ना कि जब पर्याप्त बच्चे हों और पर्याप्त शिक्षक हों, और वही काम सरकार कर रही है। ऐसा नहीं कोई स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कोई स्कूल बंद नहीं हो रहा है। जहां बच्चों की संख्या कम है और 10 से नीचे बच्चों की संख्या है, 10 से कम बच्चों की संख्या है, और शिक्षक वहां पूरे हैं, तो ये सरकार इन सब बातों पर ध्यान रखे कि शिक्षा की गुणवत्ता हो और शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो, जहाँ पर्याप्त बच्चे हों वहाँ ये वही स्कूल हमारे शिफ्ट किए जा रहे हैं। बाकी सब स्कूल बंद करने का कोई न सरकार की मंशा है, ना प्लान है। वो चाहते हैं, उनको जानकारी है। सरकार तो सबके हितों के लिए काम करे। मैंने पहले कहा कि जो बड़े स्कूलों में फीस नहीं वहन कर सकते, नहीं दे सकते, ये स्कूल उनके लिए हैं, है ना। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, या जो गांव में रहने वाले किसान हो, मजदूर हो, गरीब हैं, उनके बच्चे जो प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, सरकार उनका पूरा ध्यान कर रही है, पूरा ध्यान रख रही है। जहाँ बच्चे कम होंगे और शिक्षक होंगे, तो वहाँ सरकार उस खर्च को वहन करने में उस पर बोझ है, और वहाँ जो बड़े स्कूल हैं वो प्रभावित कहीं ना कहीं हो रहे हैं। तो ऐसे स्कूल के बच्चे वहाँ शिफ्ट किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सरकार हमारी स्कूलों को बंद करने के कोई फैसला लिया, फरमान को जारी किया, ऐसा कुछ है नहीं। इसका दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसकी आप सच्चाई उसकी जानने की कोशिश की जानी चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी सर, आप अपने क्षेत्र किन किन मुद्दों को इस बार सेशन में उठाने वाले हैं? अब सेशन चलेगा तो बहुत सारे मुद्दे मेरे जहन में हैं, डेवलपमेंट के, विकास के, किसान के, सब चीज़ें हैं, वो मेरे काफ़ी हैं जो समस्याएं हैं। लेकिन अब सेशन चलेगा तो उठाएंगे। अब सेशन का इंतजार कर रहे हैं, आएगा। अब बहुत सारे दिमाग में हैं बातें, उठानी भी है, रखनी भी है। और हमारे क्षेत्र के साथ भी दूसरा क्षेत्र भी हमारा, जब भी हमारे देश का हिस्सा है, और हमारा विकसित भारत बने, इस तरफ सरकार भी काम कर रही है, और तमाम चिंताएं भी उधर ही हैं। तो सेशन चलने दो, सेशन चलेगा तो मुद्दे भी सब आएंगे, रखे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ बागपत के सांसद राजकुमार सांगवान जी थे, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पे बात करी है। अब देखने की बात ये रहेगी सेशन कब बखूबी तरीके से चलेगा, और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं इनका हल कब तक निकलते नजर आएगा। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।